थैलेसीमिया है और ये लोग जो सेवा कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और जितना हो सके आप और ब्लड डोनर्स इनके बढ़ाइए ताकि किसी बच्चे को ब्लड की दिक्कत हो। धन्यवाद। सभी अतिथिगण को मैं इस 7वें रक्तदान शिविर के कार्यक्रम को स्वागत करता हूं। कुछ बातें, दो शब्द बोलकर मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। आज 8 जून है। याद कीजिए 30 दिन पहले क्या फोटो हलो ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಿಂತು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहे हैं ಕೆಳಗರ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗರ ಹೋಗ್ರಿ हमारे शत्रु राष्ट्र में ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ रात को 2-2:30 बजे सूर्य का उदय हो चुका था। 900 भी ज़्यादा आतंकियों का अड्डा खत्म हो चुका था। ये प्रतिकार है 22 अप्रैल का। धर्म पूज जो आतंकियों ने हमारे भारतीयों प्रजा को, टूरिस्ट को कश्मीर में जो मारा था, उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसका 1 महीना हुआ। उसमें कई हमारे सैनिक मित्र हमारे लिए अपना रक्त बहाए हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने रक्त बहाए हैं। हम आज रक्तदान शिविर के द्वारा रक्तदान करके 100 से भी ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को, रोगिष्ट को रक्तदान करके जीवन दान करेंगे, सेव लाइफ करेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर प्रोग्राम को ये अर्पित करते हुए ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
उसके बारे में कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। ये रक्तदान इसलिए है, इस अस्पताल में 24 से भी ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं टोटली मुफ्त में। 24 बच्चों में 4 बच्चों का BMT यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन हो चुका है, वो पूरे आराम होकर घर गए। बाकी 20 बच्चों को हर तीसरे सप्ताह हमें रक्त बदलना पड़ता है, हर तीसरे सप्ताह। सोचिए कितना गंभीर है। ಪ್ರತಿ 3ನೇ ವಾರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೀಳು ತುಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15ರಿಂದ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಳು ತುಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್, ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ, सहाद्रिया माहेश्वरी समाज से है या जैन समाज से है या जो भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पवन सर हैं और रश्मि मैडम हैं, उनका मैं अभिवादन करती हूँ। और आज मुझे यहाँ पर मतलब मैं वैसे उत्साह से भरी रहती हूँ, लेकिन मेरा उत्साह दुगना हो गया है। अब ब्लड जाके चेक करा लूँ, शायद 9 हीमोग्लोबिन, क्योंकि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 9 रहता है। मुझे लगता है आज तो 12 हो गया होगा, क्योंकि मैं इतने पॉजिटिव लोगों के बीच में आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे नहीं मिली हूँ पहले। पता नहीं कौन से जन्म का नाता है आप लोगों से। तो अध्यक्ष जी को मैं बार बार नमस्कार करूंगी और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना अच्छा फाउंडेशन क्रिएट किया और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे भाषा कई लोगों की समझ में नहीं आई, पर भाव बोल देते हैं। जो बच्चों ने बताया जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, तो उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने सुचारा होता है। कभी मैं भी ऐसी थी। मैं अपनी स्टोरी आप लोग को संक्षिप्त में सुनाऊंगी। मेरा बेटा 26 साल का है आज, थैलेसीमिया मेजर है। मेरे 3 बच्चे हैं। पहली मेरी बिटिया 28 साल की है और बेटा 26 साल का, जिसको थैलेसीमिया मटोल पता ही नहीं था कि कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जैसे दूसरा बच्चा हुआ तो बाद में वो 5 महीने का हुआ, तब 5 महीने में ये प्रॉब्लम दिखती है, बाहर आती है और पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है उसका ज़िंदगी का सफ़र जो है वो खून से ही बंध के चलेगा। तो ये लाइफ की स्टोरी मेरी चालू हुई और आपस में इन बच्चों का HLA मेरी फैमिली का और इन बच्चों का मैच नहीं हुआ। मुझे US UK के डॉक्टरों ने बोला कि और कुछ भी इलाज नहीं है, आप तीसरा बच्चा पैदा करो। तब मैं सीजर ऑपरेशन वाली थी, हुआ तब चलन था, फुल मैच बोन मैरो होता था, तब जाके बच्चे का ट्रांसप्लांट होता था। मेरी फैमिली में मेरा मैच ही नहीं हुआ बोन मैरो, तो ऐसे ही रह गया मेरा बच्चा और 14 साल का हुआ। उसको इन 14 सालों में मैंने बहुत दुख भरा सफ़र देखा। परिवार वाले मेरे साथ थे। आप जैसे आप लोग का परिवार दिख रहा है, वैसे ही मेरा परिवार है। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सपोर्ट की, पर नहीं मिटा सके, तो मेरे दर्द को नहीं मिटा सके। 14 साल का मेरा बच्चा हुआ, फिर उसके बाद भी उसके ट्रांसप्लांट की मैं कोशिश करती रही, मगर अमेरिका के डोनर ने मना कर दिया, नहीं दिया। अमेरिका तक मैं गई, वहाँ से भी मैं विफल होके आई। मुझसे कोई पूछता था कि तुम काजल कब जा रही हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने, तो मैं रो देती थी कि क्या
क्या जवाब दूं। मेरे मतलब घर में इतना उत्साह था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पर वो भी नहीं हुआ। उसके बाद से उसकी उम्र निकल गई, 15-16 साल के बाद जो था वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था। मैंने अपने बच्चे की परवरिश की, उसको दिल्ली बॉम्बे ले जाकर, मेरा पति ने भरपूर मेरा सहयोग किया, परिवार ने सहयोग किया। दिल्ली बॉम्बे जाती थी, बड़े शहरों में जाके दिखाया अपने बच्चे को, सारा ट्रीटमेंट लेती थी। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की व्यवस्था देखती थी कि वहाँ पर बच्चों को न ब्लड मिल रहा है और न ही उनको दवाइयाँ ठीक से मिल रही हैं और न ही उनके पास पैसे होते थे, लाइन में लगे रहते थे। 2 दिन पहले जिस बच्चे को देखा, बाद में पता चलता था कि उस बच्चे की डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख होता था, साधनों के अभाव में बच्चा चला गया। हम क्या नहीं कर सकते अपनी सोच से। तो बहुत मेहनत मैं करने लगी, धीरे धीरे मोबाइल आता गया और लोग जुड़ते गए मुझसे। और इस तरह कोरोना में मैंने अपना सेंटर डाला। अपना सेंटर इसलिए डाला क्यों, और उसका नाम रखा कोई अपना सा हो, काश फाउंडेशन। काश का मतलब KASH, कोई अपना सा हो। तो काश फाउंडेशन की जब रचना हुई तब मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते गए और उन बच्चों की मैं मतलब उनका दर्द मुझे अपना सा लगने लगा, क्योंकि पीड़ित जो बच्चा है उसकी माँ और मेरा दर्द सेम होता था। जैसे उसे ब्लड नहीं मिलता था, कभी मुझे भी दिक्कत होती थी। तो मैंने ये देखा कि भाई इनको भी ज़रूरत है और ऐसा कोई काम करने वाला नहीं है। तब हमने काम करना चालू किया। धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया और कार्य होता गया। और इसी तरह पूरे छत्तीसगढ़ का काम करने लगी। आज देश का काम कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोग, आप देखिए, डॉक्टर्स तो बेचारों के पास समय का अभाव होता है, फिर भी वो थैलेसीमिया बच्चों के को इमोशनल, उनको पर हाथ रख के और उनके दुख को सहलाने वाला कोई चाहिए। तो मेरे समय में तो ऐसा नहीं था, कोई माँ नहीं थी कि मुझे आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्यार दे। लेकिन मैंने जो काजल थी वो मुझे एक काजल नहीं मिली, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे उनको मैंने पहुंच करके उनके पास जा करके उनकी मदद करने की कोशिश की, उनके दर्द को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की। इसी का नाम है काश फाउंडेशन। कोई अपना सा हो बन के उनकी ज़िंदगी में रंग भरना हमारा कर्तव्य है। और आज तक हम लोग 106 बच्चों को, अभी इसमें ये पुराना था CV, उसमें 55 है, लेकिन 106 बच्चे, अभी 5 बच्चे और ट्रांसप्लांट चल रहे हैं मेरे, और 106 बच्चों को 20 से 30 लाख फंडिंग करा करके, आप जैसे लोगों, विश्वास मानिए, आप जैसे लोगों ने ही उनके लिए जीवन की प्रेरणा बने और हमारे सामने आए। 20 से 30 लाख एक बच्चे की फंडिंग, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं, आप सब में से जो लोग हो ना, वो ही ये काम कर सकते हो। क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हो, अपना इतना समय दे रहे हो, आज आप इतने पॉजिटिव, आपके चेहरे पर इतनी मुस्कान है, तो आप लोगों पर ना हर किसी को ईश्वर ये काम नहीं देता। आप खुश नसीब हो जो आज यहाँ बैठे हो और उन बच्चों में कहीं ना कहीं आपने उनकी मदद की है। तो भगवान ने आप लोगों को ये ड्यूटी दी है। आप लोग वैसे विशेष लोग हो जिनको चुना गया है भगवान के द्वारा। तो आप अपनी मेहनत को और बढ़ाइए, इन बच्चों के प्रति दया और श्रद्धा रखिए। और डॉक्टर साहब तो जो काम कर रहे हैं, उनके डॉक्टर होकर के इतनी बिजी लाइफ से उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया और आप सब लोगों को जोड़ा। इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करूंगी। और ऐसी पॉजिटिव हस्तियां अगर इस भारत में आ जाए तो बहुत जल्दी ये बीमारी पीछा छोड़ के चली जाएगी। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬನಶಂಕರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ 7ನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 408 ರಕ್ತ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ
ಈ ಶಿಬಿರ ಸಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಮೇಲು ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 408 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕಲಿಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 70 ಗಂಟೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಒಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕುಲಸೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.